मत्ती समाचार 9th chapter verse 35 and 36. यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा और उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला न हो व्याकुल और भटके हुए से थे। प्रियो, इन दो वचनों में तीन बातों को हम देखेंगे। हालेलुया। इस दो वचनों में हम तीन बातों को मनन करते हैं। इस वक्त एक छोटा सा काम करने के लिए आपसे मैं कहूँगी, आप लोग 1 मिनट के लिए अपनी आँख को बंद करें और अपनी आँख को खोलिए। मैं भी बंद करती हूँ और खोलेंगे। अब खोलेंगे। खोलकर क्या देखते हैं? देखिए, आपको जो देखना है वो देखिए। कोई भी बोलेंगे आपने क्या देखा? चारों ओर देखा। चारों ओर क्या देखा? चारों ओर क्या देखा है? चर्च को देखा और क्रॉस को देखा और उजियाला लाइट्स को देखा। देखो, यहाँ पर हमारा देखना बहुत अलग होता है। हमारे आँखें जब खुलती है हम बहुत कुछ देखते हैं। जैसे कि चर्च में जब आते हैं, हम कभी कभी क्या करते हैं, फेस्टिवल होता है तो ऐसे समय में कौन कैसे कपड़े पहन के आए हैं, कौन सा कलर का पहन के आए हैं, कैसे बाल बनाए हैं और कौन कैसे दिखते हैं, आज क्या होने वाला है, ये सारे बातों पे हमारा ध्यान होता है। किस तरह डेकोरेशन किया गया है, कैसे लाइटिंग्स हो रहा है, लाइटिंग्स है, सब कुछ हम इसी तरह शारीरिक रीति से ही हम क्या करते हैं, देखते हैं। बाहर भी हम जाते हैं, पेड़ों को देखते हैं, फलों को देखते हैं, फूलों को देखते हैं, सृष्टि को देखते हैं और कौन कैसा बातें करते हैं, कौन कैसे चलते हैं, कौन कैसे काम करते हैं, अलग अलग प्रकार से हमारा देखना होता है। परंतु हमारा यीशु मसीह यहाँ पर 3 बातों को किया है, उन बातों को हमें भी करना है। देखो, यहाँ पर वचन में लिखा है, (36) में, जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया। किसको देखा उन्होंने? हम किसको देखते हैं? बहुत सारे चीज़ों को देखते हैं, परंतु हमारा परमेश्वर किसको देखता है? यीशु मसीह भीड़ को देखता है। हमारा परमेश्वर देखने वाला परमेश्वर है। वो भीड़ को देखता है, यानी लोगों को देखता है। वचन में लिखा है, परमेश्वर आकाश को झुकाकर धरती की ओर, हमारी ओर देखता है। हालेलुया। उनको और कोई दिखाई नहीं देता है, उनको और कोई चीज़ों से मतलब नहीं, वो हमें देखता है। जैसे आप जानते हैं, घर में छोटा बच्चा जब होता है, सभी का ध्यान उस बच्चे की तरफ होता है। बच्चा क्या खाता है, बच्चा क्या पीता है, बच्चा या गिरेगा या बच्चे को कुछ हो रहा है, हर बच्चे कैसे खेलते हैं, कैसे हंसते हैं, हमारा ध्यान पूरा छोटा बच्चे के पर लगा रहता है। वैसे ही हम परमेश्वर के संतान होने के नाते हमारा परमेश्वर का ध्यान हमारी ओर लगी रहती है। उनको किसी से कोई मतलब नहीं, उनको अपना संतान के प्रति उनका ध्यान है, वो उनके तरफ देखते हैं। आपको लगता है ना, मुझे कोई नहीं देख रहा है। वो अच्छाई को भी देखता है, बुराई को भी देखता है, तुम्हारे दर्द को भी देखता है, तुम्हारे खुशियों को भी देखता है। हालेलुया। आपकी ओर देखता है।
जिससे हम बच्चों को देख के देखो देखो कितना अच्छा हंसता है, देखो 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 कैसा दौड़ता है, वैसे ही हमारा परमेश्वर हमारे प्रति हमेशा उसका आंखें हमारी ओर लगी रहती है, वो हमें देखता है। प्रियो, नातानेल जो है वो अंजीर के पेड़ के पास था, परंतु यहीं पर रहकर अंजीर के पेड़ के पास रहा हुआ नातानेल को उसने देखा, और इतना ही नहीं, उसका हृदय को भी देखा। तेरा मन खरा मन है। हालेलुया। कभी कभी हम सोचते हमारे मन को कोई देख रहे नहीं, परमेश्वर हमारे मन को भी देखता है। हमारा मन दुख से भरा हुआ है या खुशियों से भरा हुआ है, खरा मन है या बुरा मन है, ये सब हमारा परमेश्वर देखते रहता है। रहस्य में कहीं पर रहने वाला नतानेल को उसने देखा, उसके हृदय को देखा। हालेलुया। हम देखते हैं जक्काई जो यीशु को ढूंढकर गुलार के पेड़ के ऊपर चढ़ा था, उस यीशु उस रास्ते पे जा रहा था, परंतु यीशु को ढूंढने के लिए, यीशु को देखने के लिए जक्काई वहां पर आया, परंतु जक्काई को पता नहीं इतने सारे भीड़ में यीशु कौन है। परंतु यीशु सही जगह पर पेड़ के नीचे खड़ा होकर जक्काई को देखा, कहा जक्काई तो नीचे उतरा, आज मैं तेरे घर में आना चाहता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद दो, परमेश्वर हमें देखता है। हालेलुया। एक वचन को देखेंगे क्या? मत्ती सुसमाचार 5वां अध्याय 1 से पढ़ेंगे, वहाँ पर 5 से पढ़ेंगे, 1 से पढ़ेंगे। मत्ती सुसमाचार 5वां अध्याय। वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया, और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए। वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया, और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए। और वह भीड़ को देखा, क्या किया वहां पर? भीड़ को वहां पर देखने की, जैसे हम पढ़ते हैं। परमेश्वर को धन्यवाद हो, हमारा परमेश्वर भीड़ को देखने वाला परमेश्वर है, और 5000 लोगों को वो उसने देखा, और बाद में क्या किया हम बताते हैं। हम देखते हैं हमारा परमेश्वर अलग अलग जगहों में अलग अलग लोगों को उन्होंने देखा। आपको पता है योना जो मछली के पेट में था, परमेश्वर उसको भी, उसकी प्रार्थना को सुना। क्यों सुना? उसको देखा, वो मछली के पेट में है, उसने देखा, इसीलिए उसका प्रार्थना को उन्होंने सुना भी। हालेलुया। हमारा परमेश्वर देखने वाला परमेश्वर है, इसीलिए हम संसार में हम बहुत सारे अच्छे अच्छे चीज़ों को तो देखते हैं, परंतु यीशु के समान नहीं देखते हैं। यीशु मसीह दुख से भरे हुए, तकलीफ में रहने वाले, टूटे हुए हृदय को, बिस्तर में पड़े हुए को, दर्द से भरे हुए लोगों को, जरूरतमंदों को वो देखता है। हमारा भी आंखें ऐसे ही बातों को देखना चाहिए। हालेलुया। हम बहुत बार ये बोलते हम बिलीवर्स है, हम विश्वासी है, परंतु हमारी नज़र कहाँ पर है? सबसे पहला हमारा नज़र परमेश्वर की ओर रहना ज़रूरी है, परंतु हमारा यीशु के समान हमारी नज़र भी लोगों के तरफ होना है, नाश होने वाले लोगों के तरफ हमारी नज़र होना चाहिए। कितने सारे लोग हमारे आसपास में, कितने लोग शराबी लोग हैं, हथियारे हैं, गुंडागर्दी करने वाले हैं, पाप में, व्यभिचार में पड़े हुए लोग हैं। हमारी नज़र उनकी तरफ होना चाहिए, उन्हें देखना चाहिए। हम देखते हैं तो उनका बुराई को देखते हैं, उनकी बुराई को देखकर 10 बातों को बोलते हैं, 10 निंदाओं को करते हैं, और कहते हैं कि ये कभी ठीक नहीं होगा, इसका नाश होगा तो कितना अच्छा था, ये मर जाएगा तो कितना अच्छा था। परंतु प्रियो, हमारी नज़र यीशु के समान तकलीफ में रहने वालों के तरफ होना चाहिए।
हम बिलीवर बन के यदि हम दुखियों के तरफ हमारा नज़र नहीं है तो हम व्यर्थ है, हम यीशु के संतान नहीं कहलाएंगे। हमारा नज़र हमारे आजू बाजू में कौन दुष्टात्मा से पीड़ित रहकर परेशान हो रहा है उनकी तरफ जाना है दिन, कौन शराब में दबे हुए हैं उनकी तरफ जाना है, कौन पाप में डूबकर मरने पर है और नरक में जाने पर है उनके तरफ हमारी नज़र है, नज़र होनी चाहिए। हमारा नज़र हमेशा खुद के लिए स्वार्थपन के लिए होता है, परंतु हमारे आसपास बहुत सारे लोग हैं जो नाश हो रहा है, उनके तरफ हमारी आंखें लगना चाहिए। दूसरी, मैं ज़्यादा बड़ा संदेश नहीं दूंगी परंतु छोटा संदेश दूंगी, लेकिन कुछ लेकर आप जाना है। आज यीशु जिस तरह देखते हैं हमारी भी नज़र उसी तरह होना चाहिए। प्रियो, हमें संसार में परमेश्वर ऐसा ही नहीं रखा है ये वो देखो टाइम पास करो, नहीं। हमारा परमेश्वर हमें इसलिए रखा है, तुम्हारे पास बहुत दर्द दुख परेशानियों में बिस्तर में अलग अलग वेदनाओं में पड़े हुए लोग हैं, उनकी तरफ हमारी नज़र जाना चाहिए। पाप कर कर मर कर नरक में जाने वाले कितने ही लोग हैं, उनकी ओर हमारा नज़र जाना चाहिए। दूसरी बात, यीशु मसीह वहाँ पर कहते हैं कि वही उसी वचन में उसने देखा और तरस खाया। सेकंड पॉइंट क्या है? तरस खाया। वो देखा तो किसको देखा? बोलिए एक बार। लोगों को, भीड़ को देखा। किसको देखा? लोगों को, भीड़ को देखा। और दूसरी बात, वो देखा तो देखा परंतु उसने क्या किया? तरस खाया। परमेश्वर ने क्या किया? तरस खाया। हमारे भी नज़र में बहुत सारे लोग दिखते हैं परंतु हम उनकी तरफ देखते हैं, ऐसे ही देख के मुझे क्या पड़ी है, हम निकल जाते हैं। ऐसे होता है ना, कभी कभी ये झंझट मुझे क्यों बोलकर निकल जाते हैं। थोड़ा देर के लिए कर देते हैं, उसके बाद में मुंह फेर लेकर हम निकल जाते हैं। थोड़ा देर के लिए दुख महसूस करते हैं परंतु उसके बाद में हम भूल भी जाते हैं उनको। कितने सारे लोगों को देखते नहीं कि साइन अस्पताल में देखते हैं ना, कितने पीड़ा में रहते हैं। थोड़ा देर के लिए हम देखते हैं, रिटर्न थोड़ा सा बहुत दया दिखाने के समान दिखते हैं परंतु निकल चले जाते हैं। और कितने ही बार ऐसे हम देखते हैं, बहुत सारे जो लड़कियां बिकी गई हैं वेश्या डाउन को देखते हैं और वो लोग अलग अलग वस्त्र पहनकर अपने आप को तैयार कर कर वहाँ पर खड़ा रहते हैं, तो उनको देखते हैं, छी इनको क्या देखना है बोलकर निकल जाते हैं। और उनके ऊपर हमारा तरस नहीं आता है, उनके ऊपर हम क्या करते हैं, छी ऐसे लोगों को हम देखना नहीं चाहिए, हमारे जैसे शरीफ कोई नहीं, वही गंदे लोग हैं। हम बुरे लोगों को देखकर उनकी बुराई की गिनती करते हैं परंतु उनके ऊपर हम तरस नहीं खाते हैं। अरे ये नाश हो रहा है ना बोलकर हमारे अंदर तरस नहीं है। आज बहुत लोगों के अंदर तरस नहीं है। बहुत दुनिया में स्वार्थ लोग हैं। मैं अच्छा है तो ठीक है, मुझे दूसरे की क्या पड़ी है। दूसरे लोग भूखे हैं तो मुझे क्या पड़ी है, मुझे पेट भर के खाना है बस हो गया। मेरे पास अच्छा पहनने के लिए कपड़ा है, उनके पास नहीं तो मैं क्या करूं, मैं सबका ठेका लिया है क्या। हम ऐसे लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। मैं किसी की जिम्मेदारी लेने के लिए नहीं हूँ, मुझे क्या पड़ी है। हम उसके लिए तरस नहीं खाते। तरस खाना बहुत ज़रूरी है। मुझे अच्छा लगता है ब्रदर दिनाकरन के विषय में, उन्होंने परमेश्वर के पास वरदान को मांगा कि परमेश्वर मुझे तरस की आत्मा को दे। इसीलिए वो जब भी लोगों को देखते थे तरस से भर जाते थे और उनके आंखों में आंसू आ जाती थी। वो रोते रोते लोगों के लिए प्रार्थना करते थे और लोगों के लिए काम करते थे। हालेलुया। आज लोगों के अंदर तरस बिल्कुल नहीं, कठोर मन, पत्थर सा हृदय हो गया है, तरस नहीं खाते हैं। आज ऐसा दिन आया है, कोई अस्पताल में पड़े रहेगा तो उनको देखने के लिए भी नहीं जाते, उनके लिए कुछ करने के लिए भी सोचते नहीं है।
इतना रफ्तारी से अपना जीवन को आगे बढ़ाते जाते हैं, उनके लिए कुछ भी वो करते नहीं हैं। तरस बोलकर नहीं है प्रियो, परंतु यीशु मसीह देखो, जब भी भीड़ को देखते थे वो तरस से भर जाते थे। जब भी बीमारों को देखते थे वो तरस से भर जाते थे। जब भी एक माँ अपने बेटा को खोती है, विधवा माँ, उसको देखकर तरस से भर जाता है। तरस जब आता है, मन टूट जाता है, तब हमारे अंदर वो एक इंसानियत आ जाता है, परमेश्वर का सा हृदय हमारे अंदर रहता है, तब हम कुछ करने लगते हैं। तरस आना, तरस दूसरों के लिए। हमारा खुद के घर में किसी को कुछ हो तो कितने तरस से भर जाते हैं, रोते हैं, धोते हैं, रात दिन प्रार्थना करते, परंतु बाजू में किसका साथ भी कुछ भी हो, हमको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। आज तरस से भरा हुआ लोगों की ज़रूरत है प्रियो। आप परमेश्वर से वो वरदान मांगो कि परमेश्वर मुझे तरस से भरा हुआ हृदय को दे। हम तो ऐसे कहेंगे, यदि बुरा कर कर कोई मरता है तो मरने दो, अच्छा हो गया। हमारा मन उनके प्रति कठोर हो जाता है, परंतु हम उनके प्रति तरस नहीं खाते। प्रभु वो अस्पताल में है, चाहे वो शराब पिया है, चाहे वो ड्रग्स पिया है, चाहे वो बहुत सारे हत्या किया है, बहुत सताया लोगों को, बहुत मारपीट किया है, फिर भी प्रभु उसके ऊपर तो दया कर। हम क्या कहते हैं, अच्छा हो गया, मरने दो। हमारा अंदर कैसे मन आता है, हमारा मन कैसा होता है? यीशु का मन कैसा था? तरस से भरा हुआ मन। प्रियो, हम तरस से भरा हुआ मन से भरा रहना है। हालेलुया। तीसरी बात जब देखते हैं वर्स 35, वहां पर लिखा है, पढ़ेंगे क्या? यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा और उनकी आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह उपदेश देता रहा। भीड़ को देखकर उनके ऊपर तरस खाया और क्या किया? उनको क्या दिया? उपदेश दिया, टीच किया। किसके बारे में? स्वर्गराज के बारे में, ताकि लोग नाश ना हो, इसीलिए वो बच जाना चाहिए। स्वर्ग के बारे में उन्होंने उपदेश दिया। अरे उन्होंने पाप के बारे में, पाप का बारे में ज्ञान को दिया। अब एक व्यक्ति को, मेरे वचन कहता है, मेरे लोग ज्ञान की कमी के कारण नाश हो रहा है। एक परिवार किस तरह रहना है बोलकर उपदेश नहीं मिलेगा तो वो परिवार सही नहीं चलेगा। इसीलिए यीशु मसीह हर बातों का उपदेश दिया है। तो हमें भी लोगों को किस तरह की उपदेश देना चाहिए, बच्चे प्रभु के मार्ग में किस तरह चलना चाहिए बोलकर उपदेश देना चाहिए, जवान किस मार्ग पर चलना चाहिए बोलकर हम उपदेश देना चाहिए, परिवार किस तरह रहना है बोलकर उपदेश देना चाहिए, और कलीसिया क्या क्या करना चाहिए बोलकर उपदेश देना चाहिए। हर बातों का उपदेश होना चाहिए, हर बातों का ज्ञान देना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात, यीशु मसीह ने सुसमाचार दिया। क्या सुसमाचार दिया? गरीब गरीब नहीं रहेंगे, शपित व्यक्ति शपित बनकर नहीं रहेंगे, पापी व्यक्ति पापी बनकर नहीं रहेंगे, यीशु बीमार व्यक्ति बीमार बनकर ही पड़ा नहीं रहेंगे, क्योंकि यीशु के खोड़े खाने से चंगाई है। सुसमाचार एक व्यक्ति को पाप से बचा देता है, सुसमाचार एक व्यक्ति को नरक से बचा देता है। आज हम न्यूज़ में, कितने न्यूज़ में हम लोग न्यूज़ सुनते हैं, बहुत सारे न्यूज़पेपर वाले लोग हैं, या टीवियों में भी हम न्यूज़ देखते हैं, कितने सारे न्यूज़, एक भी अच्छा न्यूज़ नहीं है। इसका हत्या हुआ है, इसका घात हुआ है, यहाँ पर चोरी हुआ है, यहाँ पर रेप हुआ है, यहाँ पर अन्याय हुआ है, इसको जेल में डाला गया है, इतने एक्सीडेंट हुआ है, यही बुरा खबर हम सुनते हैं। परंतु बाइबल हमें शुभ संदेश देता है। आज लोगों के पास अच्छा संदेश नहीं है।
बुरा संदेश को सुन सुनकर और उदास हो जाते हैं और निराश हो जाते हैं और डर में बैठ गए लोग। ऐसे समय में हमारे पास, मसीह लोगों के पास शुभ संदेश है। हम शुभ संदेश को लोगों तक पहुंचाना है। ऐसे ऐसे बीमारियां हैं, लोग डर जाते हैं, उनके पास बुरा खबर है, ये बीमारी आएगा तो तुम मर जाओगे। परंतु यीशु का वचन में शुभ समाचार ये है, तुम्हारी बीमारी कितनी भी बड़ी हो, यीशु का नाम उससे भी ऊंचा है। यीशु के कोड़े खाने से हर बीमारी चंगी हो सकती है बोलकर हमारे पास सुसमाचार है। हर प्रश्न का जवाब है। टूटे हुए को वो जोड़ता है, गिरे हुए को उठाता है, दुखी से भरे हुए लोगों को खुशियां देता है, निराश से भरे हुए लोगों को समाधान को देता है। जिसके पास आशा नहीं है उनके पास सुसमाचार आशा को लेकर आती है। इसीलिए प्रियो, हमें सुसमाचार देना बहुत जरूरी है। आज आप लोग बोल सकते हैं कि ये सुसमाचार देना, उपदेश देना, ये सारा काम जो है पास्टर का काम है या सेवा करने वाले इवेंजलिस्ट का काम है। नहीं प्रियो, आज यीशु मसीह के लहू से जो भी व्यक्ति अपने पापों को धोकर शुद्ध होकर परमेश्वर का संतान धर्मी बोलकर आप कहलाते हैं, आप सभी का फर्ज है आप उपदेश दे, आप सुसमाचार दे। आप हो सकता है सुबह से लेकर शाम तक परमेश्वर के लिए काम नहीं करते हैं, परंतु आप आपके पैसे के लिए, आपका ऑफिस के लिए, आपका मालिक के लिए आप काम करते हैं। परंतु आपका परमेश्वर जिसने आप अपना लहू का कीमत चुकाकर आपको बचाया, अपना संतान बनाया, आपको स्वर्गीय वारिस बनाया, आपका नाम को जीवन के किताब में लिखा है, उस परमेश्वर के लिए आप लोगों के पास सुसमाचार ले जाने वाला काम कर रहे हो क्या? परमेश्वर ने धरती पर पुत्र यीशु को भेजा, पुत्र यीशु ने सुसमाचार दिया और लोगों को उनको सही मार्ग पर चलाया। क्या आप और मैं सुसमाचार दे रहे क्या? रोज हम क्या करते हैं? क्या किधर गए थे? काम पे गए थे। क्यों गए थे? कमाने के लिए गए थे। पैसा चाहिए ना? पैसा क्यों चाहिए? पेट भरना है। फिर बाद में पेट भरने के बाद क्या करते हो? सो जाता हूँ। सोने के बाद क्या करते हो? फिर उठता हूँ। फिर क्या करते हो? फिर काम पे जाता हूँ। फिर क्या करते हो? फिर पैसा लेकर आता हूँ। उसके बाद क्या करते हैं? फिर सोते हैं। काम करते हैं, खाते हैं, सोते हैं, काम करते हैं, खाते हैं, सोते हैं। यही लाइफ नहीं है प्रियो। हम कुछ लोगों को सुसमाचार देकर स्वर्ग राज में प्रवेश करने वाले लोग बनना चाहिए। हमारा जीवन आखिरी दम तक हम आत्माओं को जीतने वाले लोग बनना चाहिए। मौत के बिस्तर में यदि अस्पताल में भी पड़े हुए हैं तो उस समय में भी किसी एक व्यक्ति को परमेश्वर का सुसमाचार देकर उसको प्रभु के राज्य में लाएंगे तो हमारे लिए स्वर्ग में, हमारे मुकुट में बहुत सारे स्टार्स होगा। हालेलुया। बहुत सारे मोती, हीरे लगे हुए रहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद हो। पत्रस सुसमाचार दिया, 3000 5000 लोग उद्धार पाए। कितने आत्माओं को जीता ना? कितने लोगों को उसने जो यीशु का सुसमाचार देने के कारण इतने लोग बच गए प्रियो, उद्धार पाए। हम कितने लोगों को प्रभु के राज्य में लाए? मैंने कहीं पर एक स्टोरी सुना था, ये सच्ची घटना है। एक छोटा सा बच्चा को कैंसर हुआ, शायद 10 साल का या 11 साल का बच्चा हो सकता है। उस बच्चे को कैंसर हुआ था, वो मरने पर था, परंतु उसका दिमाग में एक था, संडे स्कूल में वो सुना था कि हम जितने लोगों को उद्धार में लाएंगे उतने मोती, स्टार्स क्या बोलते हैं, हीरे लगे हुए रहेंगे हमारे मुकुट पर। उसको लगा मैं जितना उम्र का हूँ ना उतने लोगों को तो प्रभु में सुसमाचार देकर प्रभु में के पास लेकर आओ, कम से कम मेरा उम्र के उतना।
तो वो 10 लोगों को प्रभु में लाया था, परंतु एक व्यक्ति को और लाना था क्योंकि उसका उम्र अभी 11 है। प्रियो, परमेश्वर को धन्यवाद दो, वो बेटा लास्ट मोमेंट में था और बहुत खतरे में था और वो बच्चा दर्द में था, पीड़ा में था, परंतु उसका दिमाग में उसका दर्द पीड़ा की तरफ उसका ध्यान नहीं था। अभी मैं मरने पर हूँ, डॉक्टर कहते हैं कि मैं मरने वाला हूँ, परंतु एक व्यक्ति को उद्धार में लाकर मैं मरना चाहता हूँ सुसमाचार देकर। उसने एक डॉक्टर को कहा, डॉक्टर जीसस बहुत अच्छे हैं, जीसस पर आप बिलीव करो, आप स्वर्ग में जाएंगे। डॉक्टर कुछ नहीं बोलते हुए हंसकर निकल गए। उसको मन बहुत दुखी हो गया। डॉक्टर ने यीशु को ग्रहण नहीं किया। उसके पास उसके और एक नर्स थी और नर्स से कहा, नर्स प्लीज आप एक बार यीशु को विश्वास करो, देखो यीशु बहुत अच्छे परमेश्वर है। अरे ये कैंसर पेशेंट, जो मरता हुआ कैंसर पेशेंट डॉक्टर को नर्स को कहता यीशु अच्छा परमेश्वर है, तुम विश्वास करो, बोले तो वो विश्वास करेंगे क्या? उनके दिमाग में एक ही आएगा कि तू ही मरने पर है, यीशु हमारे लिए क्या करेगा। कभी कभी लोग ऐसे सोचते मैं ही बीमार है, मैं क्यों सुसमाचार हो, क्या सुसमाचार दो। कितने ही लोग ऐसे हैं, अंधे हैं परंतु वो सुसमाचार देते हैं। वो ये नहीं सोचते मेरा आँख नहीं, मैं कैसे जाके सुसमाचार दूं, लोग क्या बोलेंगे, तुमको ही आँख नहीं है, बाकी के सारे चीज तो अच्छा है। प्रियो, परमेश्वर को धन्यवाद हो, हमारी परिस्थिति कैसा भी हो, हमारा बीमारी जो है हमें नरक में नहीं ले जाता है, परंतु हमारा पाप हमें नरक में ले जाता है। इसीलिए बीमारी से कभी कभी हम चंगा नहीं भी होगा, बीमारी हमें मृत्यु को लाया तो भी ये बात सच है, यीशु के खोड़े खाने से हमें चंगाई जरूर मिलती है। यदि कभी परमेश्वर की ओर से चंगाई नहीं मिला और हमारा समय खत्म हो चुका है और वो रीज़न, बीमारी का रीज़न में हम मर जाएंगे, तो भी परमेश्वर को धन्यवाद हो कि हमारा बीमारी हमें नरक में नहीं ले जाएगी, वो हमें स्वर्ग में ले जाएगी। इसीलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा है, शारीरिक चंगाई कि आत्मिक चंगाई? आत्मिक चंगाई। इसीलिए किसी को उद्धार में लाना, पाप से आज़ादी में लाना हमारा सबसे बड़ा जिम्मेदारी है। वो बच्चे ने कहा डॉक्टर से, नर्स से, जब वो इंजेक्शन लगाने आते तब उनको यीशु के बारे में बोलता गया। आखिरी में एक दिन लास्ट समय आ गया, बच्चे के पास नर्स खड़ा है, वो मरता कहता है आप यीशु को ग्रहण किए ना, आप यीशु को स्वीकार किए ना। वो नर्स वहाँ पर इतने तड़पता हुआ बच्चा, वो एक ही कहता है जीसस पर आप विश्वास करें। वो नर्स तुरंत कह दिया कि मैं हाँ जीसस पर बिलीव करती हूँ। वो बच्चा ने आँख बंद कर लिया। हालेलुया। उतने में नर्स दौड़कर भाग गई डॉक्टर के पास। डॉक्टर, वो बच्चा मर गया। डॉक्टर दौड़ते हुए आया, वो बच्चे से कहने लगा ए बेटा मैं भी यीशु पर विश्वास करता हूँ। 11 लोग नहीं 12 लोगों को प्रभु में लाकर वो मरा। ये जीवन है प्रियो, ये जीवन 2 दिन का है, छोटी सी जिंदगानी है, उसमें आप कितने लोगों को बचाते हैं? कितने लोग जो नरक में आग के झील में जा रहे हैं उनको बचाएंगे? यीशु का वही दर्द है, पिता परमेश्वर का वही पेन है। पिता ने कहा एक भी व्यक्ति नाश ना हो परंतु हर एक व्यक्ति अनंत काल का जीवन प्राप्त करे। इसीलिए अपना लौता पुत्र यीशु को अब हमारे लिए सबसे बड़ा बलिदान दिया है। यीशु ने अपने आप को सारा लहू, एक बूंद भी लहू ना बचाते हुए हमारे लिए बहा दिया, हमारे लिए प्राण दे दिया, ताकि हम नरक में नहीं स्वर्ग में जाए। प्रियो, यहाँ का दुख दर्द कुछ समय का है परंतु अनंत काल का आनंद है यदि हम पाप से आजाद पाते हैं। अनंत काल का नरक में जाने वाले लोगों के लिए रोना है,
कभी कभी धर्मी जन मरते हैं तो हमें रोने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लेकिन जब पापी व्यक्ति मरता है ना, हमें बहुत दुख होता है। मैंने अपने जीवन में एक बार बहुत रोया है। मेरा कज़न भाई था, वो मुझसे बहुत प्रेम करता था, इतना ज़्यादा, हद से ज़्यादा, परंतु मैं उसको सुसमाचार दे नहीं पाई। कुछ ही दिन में पता चला वो गुजर गया। उस दिन मेरे लिए सबसे बड़ा दुख का दिन था। मैंने उस दिन निर्णय लिया, मैं किसी को नहीं भूलूंगी। कोई भी हो, वो मेरा बुरा सोचने वाला हो, मेरा अच्छा सोचने वाला हो, मैं सुसमाचार दूंगी और वो बचना चाहिए। सुसमाचार देने के लिए मुझे नई मौका मिला तो मैं प्रार्थना करूंगी। प्रियो, उस बच्चे ने 10 साल का बच्चा 12 लोगों को प्रभु में लाकर मरा। हमारे उम्र को सोचो, कम से कम हमारा उम्र जितना है उतने लोगों को तो प्रभु में हम लाएंगे। संसार में कितने लोग हैं? यीशु मसीह क्यों जल्द से नहीं आ रहा है? सब लोग कहते हैं यीशु आने वाले, यीशु आने वाले। सचमुच यीशु आने वाले हैं, परंतु कुछ लोग कहते हैं तुम्हारा यीशु आने वाले बोलते हैं, अब तक क्यों नहीं आया? क्योंकि वो तरस से भरा हुआ परमेश्वर है। वो चाहते नहीं कि दुष्ट व्यक्ति भी नाश हो जाए। वो समय दे रहा है और लोग उद्धार पाए, और लोग, ये व्यक्ति उद्धार पाए, ये व्यक्ति उद्धार पाए, ये व्यक्ति उद्धार पाए, परंतु हमारे पास हमारे ही कामों के लिए समय पूरा नहीं होता है। नींद के लिए, काम के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे परिवार के लिए हमारे पास समय नहीं है। प्रियो, हमें नाश होने वालों को प्रभु में लाना है। रोज लोग मरते हैं, नरक के उस अग्नि के कुंड में जाते हैं, तो आपके अंदर, मेरे अंदर तरस नहीं आना चाहिए? तरस आना चाहिए, तरस से भरना चाहिए। हमारे लोग नाश नहीं होना चाहिए, हमारे गांव के लोग नाश नहीं होना चाहिए। प्रियो, मैं जब परमेश्वर ने मेरे भाई के कारण, जब कज़न भाई के बारे में जब मुझसे बातें किया, उस दिन से मैं मेरे परिवार के एक भी व्यक्ति को ना छोड़ते हुए, दोस्तों को ना छोड़ते हुए, कलीसिया के लोगों को ना छोड़ते हुए मैं प्रार्थना करती, परमेश्वर इन्हें नाश होने मत दे। प्रभु गवाह है उसके लिए। और ऐसे करने से कितने ही लोग उद्धार, मेरे परिवार के लोग उद्धार पाए, दोस्त लोग उद्धार पाए। प्रेज द लॉर्ड। उतने और भी बहुत समय है, और भी बहुत काम बाकी है। हमें नाश होने वालों को शुभ संदेश देकर उन्हें प्रभु के मार्ग में, स्वर्ग की ओर चलाना है। प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद लिखा है वहां पर, रोगों को चंगा किया और छुटकारा दिया। हालेलुया। प्रियो, यीशु मसीह जितने भी बीमार लोग थे, 38 साल से बिस्तर में पड़ा हुआ व्यक्ति के पास लोग सब यरूशलेम मंदिर को उत्सव मनाने के लिए जाते हैं, तो यीशु उत्सव मनाने के लिए नहीं गया। 38 साल से बेतिस्ता कुंड के पास पड़ा हुआ उस व्यक्ति के पास गया और उसको चंगा किया। 38 साल बिस्तर में पड़ा था, परंतु परमेश्वर उसके परिस्थिति को बदल दिया, बिस्तर को उठाकर वो चलने के जैसा किया। हमारा परमेश्वर देखता है, हमारा परमेश्वर तरस खाता है, हमारा परमेश्वर चंगा करता है, हमारा परमेश्वर छुटकारा देता है, दुष्ट आत्माओं से आजाद देता है। हमारा परमेश्वर दयालु है। हम भी कलीसिया प्रार्थना करना है, परमेश्वर मुझे चंगाई का वरदान दे, मुझे छुटकारा का वरदान दे, ताकि मैं बीमारों को चंगा करूं। कितने बड़े बड़े बीमारियां इन दिनों में निकला है जिसका मेडिसिन नहीं है, परंतु हमारे पास वो चंगाई का वरदान रहेगा तो हम प्रार्थना करने से लोग चंगे हो जाएंगे। कितने सारे दुष्टात्मा से पीड़ित होकर पागल हो चुके हैं, दुष्टात्मा के कारण बीमारी में है, दुष्टात्मा के कारण साइको हो गए हैं, दुष्टात्मा के कारण घर घर बर्बाद हो गए। तो यदि हम प्रार्थना करने से छुटकारा और चंगाई मिलता है तो कितने लोगों के लिए भलाई के काम होता है। परमेश्वर हमें वरदानों को इसलिए देता है कि हम लोगों के जीवन में भलाई के काम करें। हालेलुया। इस परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम्हारे हाथ भलाई करने के लिए है, तुम यदि भलाई नहीं करते हो, तुम क्या करते हो?
पाप करते हो। प्रियो, हमारे पास यीशु है, हमारे पास पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा का वरदान है। बहुत लोगों को वरदान के लिए प्रार्थना करते, परमेश्वर मुझे ये वरदान चाहिए, वो वरदान चाहिए, परंतु वरदान मिलने के बाद कुछ भी नहीं करते, हाथ में हाथ डालकर बैठ जाते हैं। क्या आपको दुख लगता है कि इस बात पर? कितने लोगों को दुख लगता है हमारे पास वरदान है परंतु हम इस्तेमाल नहीं कर रहे? हाथ उठाइए, परमेश्वर आपसे खुश हो जाएंगे। हालेलुया। दुख हो आप वरदान रहने के बाद आप इस्तेमाल नहीं कर रहे, ऐसे कितने लोग हैं? हाथ उठाइए। आप प्रभु के लिए काम कर रहे हैं? कितने बार निर्णय नहीं लिया है कि परमेश्वर आज से मैं तुम्हारा काम करूंगा? हम परमेश्वर का काम करने के लिए यहाँ पर है। यहाँ धरती पर जीने के लिए हमें भोजन की ज़रूरत है, कपड़े की ज़रूरत है, घर की ज़रूरत है, इसीलिए हम काम पे जाते हैं। परंतु हमारा मेन उद्देश्य इस धरती पर लोगों के तरफ हमारी आंखें उठाना है, उनके ऊपर तरस खाना है, उनको शुभ संदेश देना है, उनको शिक्षा देना है, ताकि शिक्षा पाएंगे तो वो नाश नहीं होंगे। टीचिंग का कमी होने के कारण वो लोग नाश नहीं होंगे। ज्ञान की कमी के कारण लोग नाश नहीं होंगे। ज्ञान रहेगा तो उस ज्ञान में वो चलेंगे। ये करना है, ये नहीं करना है, ऐसा चलना है और कहाँ चलना है, कैसे चलना है, क्या करना है, इन सभी में हमें जो उपदेश से हमें सब कुछ पता चलता है। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद हो इस वचनों के लिए। क्या आज आप निर्णय करेंगे? यीशु के समान हम देखेंगे लोगों को, यीशु के समान हम तरस से भरेंगे, हम यीशु के समान लोगों को सुसमाचार देंगे, उपदेश देंगे, यीशु के नाम से चंगाई को देंगे, यीशु के नाम से दुष्टात्मा को निकालेंगे।